गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि घर में अच्छे ही होंगे। आज मैं एक गाना सुन रहा था। गाना के बोल था, ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, यार हंस रहा है बारिश की जाए। बताइए, खुदा ससुरा के बाप के नौकर है क्या जो उसका यार हंसेगा बारिश होगा? कुछ भी, मतलब लड़का सब तो लड़की सबको इतना तार पे चढ़ा देता है कि कुछ भी करवा देता है, बिना मानसून के बारिश भी करवा देता है। अजीब है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक नोमेनक्लेचर पार्ट 4 पे। नोमेनक्लेचर पार्ट 4 में क्या क्या हो गया था? का नोमेनक्लेचर पार्ट 4 में अल्काइन तक हो चुकी थी। अल्काइन के बाद आते हैं कुछ ग्रुप के नाम, जैसे हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप क्या है? आंटी को नहीं लेना है। क्यों? फिर कल बाहर आई आंटी, ये ट्रिक है। फिर कल बाहर आई आंटी, लेकिन आंटी को नहीं लेना है। जनरली यही चार्ट जो है एलिमेंट आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन ग्रुप का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या है? इसका नाम हो जाता है फ्लोरो। इसका नाम हो जाता है क्लोरो, CHLOR। चलोरो नहीं पढ़ना है, क्लोरो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लोरो। ब्रोमो, आयोडो। चलिए, इतना आप लोग जो है स्क्रीनशॉट पहले लिख लीजिए। हैलोजन ग्रुप, फिर कल बाहर आई आंटी, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लेगी होइएगा। चलिए, कुछ भी बोलते रहता है, बताओ, बिना मानसून के बारिश करवा दे रहा है। अल्काइल, यदि अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बनता है? अल्काइल। जैसे देखिए CH4 है, ये क्या है? मीथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा? CH3। इसका सफिक्स जो है क्या होता है? इसका सफिक्स YL होता है। इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स ANE होता है। अल्केन याद है ना, सफिक्स ANE मैंने लिखाया है, इसका नहीं लिखाया था, आज लिखा दिया हूँ। सफिक्स इसका अल्काइल ग्रुप का सफिक्स YL होता है। जैसे इसका नाम है क्या? मीथेन, है ना। मीथेन, एक कार्बन को मिथ करते हैं, इसका सफिक्स ANE। इसका भी एक कार्बन है, एक कार्बन को मिथ ही बोलते हैं, लेकिन इसका सफिक्स क्या है? YL। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। जब ये जो अल्काइल ग्रुप है हमेशा ब्रांच में ही रहता है। क्या होता है ब्रांच, क्या होता है पेरेंट चेन, सारा कुछ डील करेंगे। पहले यहाँ तक सिर्फ समझिए कि यदि हम CH4 में एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं या अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते तो वो अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। अल्काइल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? YL। जैसे यहाँ था एक कार्बन था, मिथ नाम था, इसका सफिक्स ANE, मीथेन हो गया। यहाँ जो है एक कार्बन को मिथ ही बोलेंगे, लेकिन इसका सफिक्स क्या है? YL, तो मिथाइल। चलिए दूसरा C2H6, क्या नाम होगा? इथेन। इसमें से यदि हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या हो जाएगा? C2H5। ये जो डैश दे रहे हैं ये क्या है? ये कोई ना कोई कार्बन से जाके जुड़ेगा। ये जो है कहीं ना कहीं कुछ भी एलिमेंट से जाकर जुड़ेगा। ये एक वैलेंसी खाली है इसका, इसलिए हम एक हाइड्रोजन निकाल दिए हैं ना, इसलिए एक वैलेंसी क्रिएट हो गया इसमें।
तो इसका जो है कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। इसका सफिक्स क्या है, YL, इसका नाम ही तो इथाइल है। जैसे तीसरा केस ले लेते हैं, प्रोपेन C3H8, 3 दूनी 6, 2 8। प्रोपेन में जो है हाइड्रोजन हम लोग निकालेंगे, तो इसका नाम C3H7 हो जाएगा। प्रोपाइल। देखिए प्रोपाइल के केस में जो है 2 केस बनता है। पहला केस बनता है आपका नॉर्मल प्रोपाइल, दूसरा केस बनता है आइसोप्रोपाइल। क्यों ऐसा बनता है वो डील करते हैं बाद में, पहले आप लोग इतना छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा। क्या मैंने बोला कि प्रोपाइल के केस में एक नॉर्मल प्रोपाइल, एक आइसोप्रोपाइल, ये होता है। जैसे देखेंगे उसके लिए नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। सबसे पहले तो ये देखेंगे उससे के लिए टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। ऐसे एक क्वेश्चन लिखेंगे, उसी में सारा कुछ डिटेलिंग कर देते हैं। चलिए, यदि कोई कार्बन एक साइड से कार्बन से जुड़ा हो, यदि कोई कार्बन सिर्फ और सिर्फ क्या एक साइड के कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। जैसे ये कार्बन ले लीजिए, कितना साइड से जुड़ा हुआ है, एक साइड से। जहाँ जहाँ नहीं लिखे हुए टेट्रावैलेंट फुलफिल नहीं है, वहाँ वहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, हम दर्शाए नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही सिंपल में चलते रहेगा अब आज के बाद। ये जहाँ जहाँ नहीं कुछ लिखा, जैसे ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बनाना कि 3 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा। तो इसलिए ये कार्बन देखिए कितना तरफ के कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को देखिए कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये बेचारा जो है इसके पास एक ही गर्लफ्रेंड है, तो एक ही गर्लफ्रेंड है तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। इस बेचारे को कहेंगे प्राइमरी कार्बन, इसी को कहते हैं 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, इसी को कहते हैं। अब देखिए ये जो है बंदा, ये कार्बन जो बंदा है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है अगल बगल के, तो एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, 2 से जुड़ा हुआ है। ये बंदा, हर एक बंदा को बारी बारी से देखेंगे हम लोग, हर बंदा को बारी बारी से देख रहे हैं। इसका ख़त्म हो गया, ये इसके पास सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब इसके पास देखिए, इसके पास जो है ये भी है और एक ये भी है, ये नहीं है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन ये कार्बन को देख लीजिए आप लोग, तो ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा है, तो मतलब 2 ठो गर्लफ्रेंड है। तो 2 ठो गर्लफ्रेंड सेकेंडरी कार्बन इसी को कहते हैं। अब इस कार्बन के बारे में आ जाइए, कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 ससुरा गर्लफ्रेंड लेके चल रहा है, तो इस ससुरा को कहेंगे 3rd डिग्री कार्बन। अब इसको देखिए, ये महानुभाव के पास 1 2 3 4 पालेवा, मतलब क्या 4 गर्लफ्रेंड को लेके चल रहा है, 4 डिग्री कार्बन। अब वैसे ही इसको देख लीजिए, तो एक ही कार्बन, तो इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। इसको भी देख लीजिए, ये भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसको भी ले लीजिए, तो ये भी एक ही कार्बन से, तो 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसको भी ले सकते हैं, तो ये भी एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री कार्बन। मतलब क्या, ये सब के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है, बाद बाकी इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इस ससुरा के पास तो और टपा दिया, ये 4 गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा है। इसको कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। आप लोग को शायद समझ में आ गया होगा, जिसके पास जितना ज़्यादा गर्लफ्रेंड उतना डिग्री कार्बन। इसके पास एक गर्लफ्रेंड 1 डिग्री कार्बन, इसके पास 2 गर्लफ्रेंड 2 डिग्री कार्बन, इसके पास 3 गर्लफ्रेंड तो 3rd डिग्री कार्बन, इसके पास 4 गर्लफ्रेंड है तो 4 डिग्री कार्बन। समझ में आ गया, मतलब गर्लफ्रेंड से यहाँ ये है बॉन्डिंग, कितना से बॉन्डिंग वो बना रखा है, कितना से वो कहता है ना दिल से दिल का कनेक्शन है, वही दिल से दिल का कनेक्शन यहाँ भी देखा जा रहा है। ये एक कार्बन जो है एक ही कार्बन के साथ दिल से दिल का कनेक्शन कर, ई ससुरा खूब क्या दे रहा है, चूना लगा रहा है चारों को,
गोला फेंक रहा है। तो इसलिए ये जो है बहुत टैलेंटेड बंदा है, टैलेंटेड बंदा है, लड़की को पटा सकता है और कोई नहीं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन से डील करते हैं हम लोग, उसके बाद ये टॉपिक को एंड कर देंगे। हर एक कार्बन के बारे में देखेंगे कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। 5 डिग्री होगा क्या? नहीं, 5 डिग्री कभी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन हैविंग टेट्रावैलेंट, कार्बन के पास 4 से ज़्यादा वैलेंस होता ही नहीं है, वैकेंसी है ही नहीं, तो वो 5 बॉन्ड कैसे बना लेगा? इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, बस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। चलिए इस कार्बन को देखते हैं। ये ससुराल देख रहा है क्या कि एक ही गर्लफ्रेंड इसके पास है, तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये ससुरा के देखो 1 2 सेकेंड डिग्री हो जाएगा। इसको देखो तो 1 2 3 3 गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है। इसको देखो 1 2 3, ये भी 3 गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहा है। इसको देखो तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसको भी देखो तो 1 डिग्री हो जाएगा। इसको देखो तो 1 2 तो सेकेंड डिग्री हो जाएगा। इसको देखो तो 1 डिग्री। सबको बात समझ में आ रही है? हर एक कार्बन का जो है टाइप्स क्लियर है ना? 1 डिग्री किसको कहेंगे, 2 डिग्री किसे कहेंगे, 3 डिग्री किसको कहेंगे, 4 डिग्री किसे कहेंगे। तो आज के बाद इसको भूलिएगा नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर से ज़रूर जिसके पास एक गर्लफ्रेंड, तो वो क्या हो जाएगा 1 डिग्री। जिसके पास 2 गर्लफ्रेंड, मतलब 2 गर्लफ्रेंड करें, कितना ज़्यादा से बॉन्डिंग है कार्बन से, तो गर्लफ्रेंड यहाँ पे इसका कार्बन ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर मनुष्य रहेगा तो उसका गर्लफ्रेंड जानवर हो जाएगा, ऐसा बात नहीं होता। तो इसलिए जो है ये कार्बन, ऐसा नहीं सोच लेना ये लड़का है तो ये भी लड़की है, बस समझाने के लिए मैंने बताया है कि ये जितना से बॉन्डिंग रहेगा ना, दिल से दिल का कनेक्शन वाला बा, जितना से ज़्यादा बॉन्डिंग रहेगा उतना से आपका जो है वो उतना डिग्री का होगा, समझ में आना चाहिए। जैसे ये कार्बन के बारे में ले लीजिए, तो 1 2 3 अगल बगल से देखेंगे कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, उतना डिग्री का वो कार्बन हो जाएगा। चलिए क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आते हैं प्रोपेन की ओर। मैंने बोला था कि प्रोपेन से जो है 2 आपका अल्केन ग्रुप, अल्केन से अल्काइल ग्रुप, ये था C3H8। अगर हाइड्रोजन को दर्शाए तो इसमें देखिए आपका जो है इसमें कितना डिग्री कार्बन, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये जो है 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि 1 1 2 दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ कार्बन जो है 2 टाइप के हो गया, एक हो गया 1 डिग्री, एक हो गया 2 डिग्री। अगर पूछा जाए 1 डिग्री का कितना कार्बन है तो 2 कार्बन, और 2 डिग्री का कितना कार्बन तो 1 कार्बन। तो वैसे ही देख रहे थे मीथेन CH4 जो था फर्स्ट केस, तो मीथेन में क्या हम ऐसा कुछ कर सकते कि 1 डिग्री 2 डिग्री, ये तो बेचारा अकेले है, इसमें कुछ कह ही नहीं सकते। अगर C2H6 ले लीजिए तो 2 कार्बन है, तो ये भी एक ही कार्बन जुड़ा है, ये भी एक ही कार्बन, तो मतलब 1 डिग्री कार्बन। इसमें 1 डिग्री एक ही टाइप का है, इसमें तो वो भी नहीं है। तो इसलिए ये सब को डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग, C3H पे डिस्कस करते हैं, मतलब प्रोपेन को डिस्कस करते हैं। क्योंकि प्रोपेन में जब तक नहीं 2 टाइप का कार्बन मिनिमम होगा तब तक जो है आपका 2 स्ट्रक्चर नहीं होगा। जैसे देखिए अगर हम लोग 1 डिग्री कार्बन से, प्राइमरी कार्बन से यदि हम लोग एक हाइड्रोजन को निकाले, अगर हम लोग प्राइमरी कार्बन से यदि एक हाइड्रोजन को निकाले, दो टाइप के इस स्ट्रक्चर के पास गर्लफ्रेंड है, देखो एगो है सेकेंडरी, एगो है प्राइमरी। प्राइमरी वो भी 2 रखता है, मतलब 2 के भाव ज़्यादा दे रहा है, 2 गर्लफ्रेंड को ज़्यादा भाव दे रहा है, और एक सेकेंडरी जो है उसको एक ही रखे हुआ है, टेंशन नहीं लेना। तो इसमें से यदि एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल दे, मतलब प्राइमरी पर से निकाल रहे हैं, पहला केस में प्राइमरी, या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या तो यहाँ पर से निकाल सकते हैं, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहीं से निकाल दे रहे हैं, तो यहाँ पर वैलेंसी क्रिएट हो जाएगा। ये जो है ये हाइड्रोजन 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 सब जगह रहेगा। तो अगर हम लोग प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन निकालते हैं तो इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। ठीक, अगर हम लोग प्राइमरी कार्बन से या तो यहाँ से निकाल सकते हैं या तो यहाँ से, कहीं से भी निकालिए, तो एक कार्बन पे जो है क्या हो जाएगा, वैलेंसी क्रिएट हो जाएगा। ये सब हाइड्रोजन रहेगा आपका,
सब हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोफाइल, मतलब इसका यदि हम देखें तो बस ऐसे नॉर्मल प्रोफाइल, मतलब एक जो है इधर से खाली रहेगा C3H7 बस। अगर हम सेकेंडरी कार्बन से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दे, सेकेंडरी कार्बन इसमें कितना है, एक ही है ये, यहाँ पर से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दे तो सबसे पहले यहाँ इसको लिख रहे हैं CH हो गया CH। देखिए एक हाइड्रोजन को मैंने क्या किया, निकाल दिया, तो वो वैलेंसी क्रिएट हो गया। इस कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक और हाइड्रोजन से मैंने जोड़ दिया। अब क्या होगा, ये कार्बन CH3 से जुड़ा हुआ है, एक और CH3 से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को एक CH3 से जोड़ दीजिए, इस कार्बन को एक और CH3 से जोड़ दीजिए। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर जो होगा वो हो जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल। क्या, आइसोप्रोपाइल। सबको क्लियर है? इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोफाइल। अगर हम लोग प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो नॉर्मल प्रोफाइल, अगर सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन को निकालते हैं तो आइसोप्रोपाइल। समझ में आ रहा है ना? चलिए, इस टाइप से दो चीज़ खत्म हो गया। आज ग्रुप के बारे में मैंने देखा कि हैलोजन ग्रुप और अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप दोनों जो है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, ब्रांच, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट, मतलब ब्रांच, मतलब शाखा। एक होता है पेरेंट चेन। पेरेंट चेन क्या होता है, तो मुख्य श्रृंखला हिंदी में उसको कहते हैं। पेरेंट चेन उसको कहते हैं जो सबसे लंबा कार्बन का चेन हो। तो हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे पेरेंट चेन और सब्स्टिट्यूएंट, मतलब आपका मुख्य श्रृंखला और क्या, शाखा, दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग। सब्स्टिट्यूएंट और पेरेंट चेन को कैसे हम लोग IUPAC नेम करते हैं, सारा कुछ डिटेल में। आज की कार्रवाई यहीं तक ख़त्म होती है। बने रहिए RV केमिस्ट्री आश्रम के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।